Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 10,000 पदों पर होगी कर्मचारियों की नियुक्ति। झारखंड के माध्यमिक, उच्च स्तर माध्यमिक एवं अन्य विद्यालयों सहित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तमाम कार्यालयों में पहली बार तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें प्रखंड से लेकर प्रमंडल स्तर तक के कार्यालय शामिल हैं। शिक्षा सचिव राहुल शर्मा ने सभी प्रमंडलों के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों से 30 जनवरी तक आरक्षण रोस्टर क्लियर कर रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। उन्होंने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों को अपने अपने प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों व कार्यालयों के रिक्त पदों की जानकारी निर्धारित कर फॉर्मेट में देने के लिए कहा है। खबर है झारखंड के जमशेदपुर से। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दोहराया, एमजीएम अस्पताल को बेहतर ही बनाकर रहेंगे। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक बार फिर दोहराया कि वे स्वास्थ्य मंत्री हैं और एमजीएम उनके क्षेत्र में उनका शहर है, इसलिए वे इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि व्यवस्था दुरुस्त हो। उन्होंने आश्वस्त किया है कि एमजीएम में जल्द ही कायाकल्प देखने को मिलेगा। बन्ना गुप्ता ने ये बातें कदमा में आयोजित नेताजी जयंती पर कही। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में इंटर साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया। जैक की वेबसाइट झारखंड.gov.in से परीक्षार्थी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैक ने गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के मॉडल प्रश्न पत्र को जारी किया है। 25 जनवरी यानी आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर झारखंड के कई डीसी समेत अन्य पदाधिकारी सम्मानित होंगे। अपने अपने क्षेत्र में वोटर्स के बीच जागरूकता फैलाने और निर्वाचन कार्य में अहम योगदान के लिए सम्मानित किए जाएंगे। सभी सोमवार को यानी 25 जनवरी 2021 को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित होंगे। आप सबों को बता देना चाहता हूं कि हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर चुनाव के दौरान पदाधिकारी, सोशल वर्कर, निर्वाचन आयोग के कर्मचारी और मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया जाता है। इसी कड़ी में साल 2021 में झारखंड के कई जिलों के डीसी और अन्य विभाग के पदाधिकारियों को चुनाव के दौरान बेहतर कार्य को लेकर सम्मानित किया जाएगा। खबर है झारखंड के पाकुड़ से। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ेगी सुविधाएं, आलमगीर आलम ने कहा। झारखंड सरकार ग्रामीण क्षेत्र में सुविधा का विस्तार करेगी। सरकार के गठन के बाद जिस रफ्तार से विकास का काम होना चाहिए था वह नहीं हो सका है। इसकी मुख्य वजह कोविड महामारी रही। राज्य में अब विकास की रफ्तार बढ़ी है। क्षेत्र में विकास के कई काम किए जा रहे हैं। धीरे धीरे लोगों की सभी आकांक्षाएं पूरी होगी। उक्त बातें ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने शनिवार को ग्रामीण क्षेत्र के दौरा के दौरान मनीरामपुर में कही। उन्होंने नवादा में भी एक कार्यक्रम को संबोधित किया। आलमगीर आलम ने कहा कि चुनाव के समय लोगों में चिंता थी कि आने वाले दिनों में वह क्या करेंगे, आगे क्या होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी नागरिक को कोई परेशानी नहीं होगी। आलमगीर ने कहा कि लोग क्षेत्र में परिवर्तन और विकास चाहते हैं। पाकुड़ प्रखंड में 60 साल के ऊपर के 4,000 महिला व पुरुष को वृद्धा पेंशन स्वीकृति किया जाएगा। सबको पैसा मिलेगा। राज्य में न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ाई जाएगी। सभी तरह के लाभ दिया जाएगा, यह आलमगीर आलम ने कहा। इसके बाद मंत्रियों ने गरीबों के बीच कंबल का वितरण भी किया। जिला अध्यक्ष उदय लखमानी सहित कई कांग्रेस नेता मंच पर मौजूद थे। झारखंड में 3 लाख से अधिक फर्जी राशन कार्ड रद्द। 85,000 से अधिक कार्ड से उपभोक्ता नहीं कर रहे थे राशन का उठाव। झारखंड में 3,31,942 फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। इनमें से 2,46,790 राशन कार्ड डुप्लीकेसी के आधार पर रद्द किए गए हैं, यानी एक व्यक्ति का आधार नंबर व नाम से 2 राशन कार्ड पाए गए। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अनुसार 85,152 ऐसे राशन कार्ड भी इस क्रम में निरस्त कर दिए गए जिनसे राशन का उठाव नहीं किया जा रहा था। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। रविवार को मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्व अनुमान के मुताबिक 28 व 29 जनवरी को रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग सहित कई जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के मध्य, उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी भागों में 28 व 29 जनवरी को बादल छाए रहेंगे। साथ ही मेघ गर्जन के साथ बारिश भी हो सकती है। हालांकि 25 को सुबह में कोहरे की धुंध देखने को मिल सकती है। वहीं 26 व 27 जनवरी को मौसम शुष्क और आसमान साफ रहने की संभावना जताई गई है।
इससे पहले रांची में रविवार सुबह की शुरुआत हल्की ठंड के साथ हुई। इसके बाद जैसे जैसे धूप खिली, लोगों को ठंड से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा। वहीं झारखंड में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान चाईबासा में 28.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान गिरिडीह में 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य में सबसे कम औसत न्यूनतम तापमान गिरिडीह और धनबाद का 7 से 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। झारखंड में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में रांची में मिले 55 संक्रमित मरीज, 105 ठीक हुए हैं, वहीं पर एक की मौत भी हुई है। रांची समेत पूरे झारखंड में अब कोरोना का प्रभाव कम होता नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 55 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, वहीं 105 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। रांची में एक संक्रमित की मौत हो गई है। इधर राज्य भर में 78 नए संक्रमित मिले हैं। अब पूरे राज्य में संक्रमितों की संख्या 1,18,154 हो गई। वहीं पर 1,16,116 ठीक भी हो चुके हैं। अब 978 मरीज सक्रिय हैं। कहां से कितने मरीज मिले हैं, आइए जानते हैं। बोकारो में 1, धनबाद से 5, पूर्वी सिंहभूम में 4, गुमला से 2, हजारीबाग से 1, जामताड़ा से 1, लातेहार से 1, पलामू से 1, रामगढ़ से 4, सरायकेला से 2, पश्चिमी सिंहभूम से 1 मरीज की पुष्टि हुई है। पावर प्लांट का निरीक्षण करने पत्नी संग गोड्डा पहुंचे गौतम अदानी, ग्रामीणों की भावनाओं को भी समझा। झारखंड के गोड्डा सदर प्रखंड के मोतिया स्थित अदानी पावर प्लांट का निरीक्षण करने रविवार को अहमदाबाद से कंपनी के सीईओ गौतम अदानी व उनकी पत्नी प्रीति अदानी रविवार को गोड्डा पहुंचे। अदानी दंपति ने प्लांट के निरीक्षण के पूर्व सिकटिया में संचालित मेगा वस्त्र उत्पादन केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान डीडीसी अंजलि यादव भी मौजूद रही। बाद में अदानी दंपति ने मोतिया गाँव का भी दौरा किया और ग्रामीणों से बातचीत की। गोड्डा में अदानी कंपनी की ओर से 800 मेगावाट क्षमता का 2 पावर प्लांट तैयार किया जा रहा है। कंपनी यहां से 2022 में बिजली उत्पादन शुरू करने के लिए युद्ध स्तर से काम कर रही है। प्लांट के शिलान्यास से लेकर अब तक यह पहला मौका है जब कंपनी के सीईओ गौतम अदानी और उनकी पत्नी प्रीति अदानी गोड्डा आई हैं। कंपनी के स्थानीय अधिकारियों की ओर से इसको लेकर बीते सप्ताह से ही तैयारी की जा रही थी। वहीं पर गोड्डा की उप विकास आयुक्त अंजलि यादव ने प्रीति अदानी को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। खबर है झारखंड के साहिबगंज से करोड़ों की योजना का सीएम ने किया शिलान्यास। बरहेट प्रखंड के हाई स्कूल मैदान में हेमंत सोरेन ने रविवार को करोड़ों रुपए योजना का ऑनलाइन शिलान्यास व उद्घाटन बटन दबाकर किया। इसमें संथाल परगना प्रमंडल के साहिबगंज, गोड्डा तथा पाकुड़ जिले के विभिन्न योजनाएं शामिल है। खबर है झारखंड के बोकारो से। अधिकारियों का दावा है कि अगले कुछ दिनों में लगाएंगे शहर में 1 लाख से अधिक पेड़। झारखंड के बोकारो में सेल स्थापना दिवस के मौके पर अधिकारियों ने दौड़ लगाई। जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ बोकारो स्टील प्लांट के डायरेक्टर इंचार्ज और सेल अधिकारियों ने भी इस दौड़ में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बोकारो स्टील सिटी आने वाले समय में सबसे बढ़िया सिटी बनने के लिए तैयारी चल रही है, जहाँ क्वार्टरों को दुरुस्त करने के साथ साथ बोकारो जनरल अस्पताल को भी अव्वल दर्जे का अस्पताल पूरे कोयलांचल क्षेत्र में बनाने का लक्ष्य है। हवाई अड्डे का विस्तारीकरण होने से अच्छे डॉक्टर भी यहाँ आएंगे और इलाज करेंगे। डॉक्टरों की भी बहाली की जा रही है। शिक्षा पर भी पूरा ध्यान है। इस मौके पर बोकारो के उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने कहा कि सबको एक्टिव और फिट रहना चाहिए, तभी स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है और इस मौके पर सेल दौड़ का आयोजन किया है तो अच्छी पहल है। खबर है झारखंड के गुमला से। लोन माफी से 30,000 किसानों को होगा फायदा। झारखंड के किसानों को राहत देने वाली राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का लाभ किसानों को मार्च माह तक ही दे देना है। इसके लिए झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने जिला प्रशासन को आवश्यक कार्यों में तेजी लाने पर बल दिया है। इस योजना से गुमला जिले के करीब 30,000 किसान लाभान्वित हो सकते हैं। अर्थात 31 मार्च 2020 तक गुमला जिले के 30,000 किसानों को केसीसी लोन खाता एक्टिव पाया गया है। योजना के कार्यान्वयन से संबंधित जारी निर्देश में इस योजना का लाभ वैसे सभी किसानों को मिलना है जिन्होंने कृषि कार्य के लिए मार्च 2020 तक बैंक से केसीसी लोन लिया है और 50,000 रुपए तक की राशि बैंक को नहीं चुका सके हैं। इस योजना का लाभ रैयत और गैर रैयत दोनों किस्म के किसानों को मिलेगा जो इस राज्य के निवासी हो और उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो। खबर है झारखंड के सरायकेला से। किसानों पर सब्सिडी पर दिए गए हनी बी कॉलोनी।
मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शनिवार को जिले के 10 किसानों के बीच कुल 200 हनी बी कॉलोनी का वितरण किया गया। सरायकेला प्रखंड नर्सरी में जिला उद्यान विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सरायकेला अनुमंडल अधिकारी रामकृष्ण कुमार ने किसानों के बीच हनी बी कॉलोनी समेत बी हाफ्स व एक्सट्रैक्टर विद कंप्लीट सेट का वितरण किया। जिला उद्यान पदाधिकारी ने किसानों को मधुमक्खी पालन के टिप्स भी दिए। उन्होंने बताया कि किसानों को योजना के तहत 80% सब्सिडी पर सभी इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं। किसान को 18,300 रुपये का भुगतान करना पड़ रहा है। सरकार 73,200 रुपये की सब्सिडी दे रही है। मौके पर विभाग के प्रधान लिपिक कमलेश कुमार झा समेत अन्य उपस्थित थे। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।